अडानी ने आर्मी को दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस आर्मी रोबोट, ट्रक एंगेज और एलिमिनेट। कोई भी पाकिस्तानी घुसपैठिया, कोई भी चीनी सैनिक अगर भारत के बॉर्डर पर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे सामना करना पड़ेगा भारत के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस, मशीन लर्निंग से लैस, लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम से। एक ऐसी बंदूक जो अपने आप फायर करेगी और 1000 मीटर की दूरी पर आराम से दुश्मनों की किसी भी एक्टिविटी को डिटेक्ट करेगी। 500 मीटर की दूरी पर आइडेंटिफाई कर लेगी कि दुश्मन है या नहीं, इसके हाथ में आर्म्स है या नहीं, ये सैनिक है, घुसपैठिया है या एक मूविंग मिलिट्री व्हीकल है, और 300 मीटर की दूरी पर सटीक निशाना करके सीधा ट्रक एंगेज और एलिमिनेट कर सकती है। ये ऐसी मशीन बनाकर दी है भारत को अडानी ग्रुप और इजराइल की वेपन इंडस्ट्री ने, दोनों ने हाथ मिलाकर। ये एक ऐसी गन है दोस्तों जो भारत के फ्यूचर की आर्मी की नींव रखने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटली नेचर ऑफ करंट स्टेट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी को चेंज करने वाली है, और भारत यूपीआई लाने के बाद में और खुद की अपनी डिजिटल करेंसी लाने के बाद में यह तीसरा अहम कदम उठाया है। यह काबिले तारीफ है कि अब भारत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके अपने आर्मेंट में लाने वाले हैं आरबेल, भारत लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम लॉस, जो किसी भी हालत में दुश्मन को एलिमिनेट कर देगा। भारत के किसी फौजी की ना मृत्यु होगी और भारत का एक फौजी आराम से ऐसे कई सिस्टम को सिंगल हैंडली ऑपरेट कर लेगा। आपने रोबोट मूवी में देखा होगा कि किस प्रकार से रजनीकांत कई सारी गन्स एक साथ निकाल के एक साथ फायर करते हैं, लेकिन अब साइंस फिक्शन से रियलिटी में कन्वर्ट हो गया वो चीज। अब भारत का एक सोल्जर की न सिर्फ उसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी, बल्कि वो सैकड़ों नंबर में अपने दुश्मन के मिलिट्री सैनिक को मार सकता है, और उसकी सर्वाइबिलिटी या यूं कहें कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। और क्योंकि इसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, ये ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों जिसके ऊपर भारतीय सेना की बहुत सी राइफल्स को लगाया जा सकता है। फिर वो AK-47 हो या फिर इंसास राइफल हो या फिर स्नाइपर राइफल। आप सोच सकते हैं स्नाइपर राइफल कितनी घातक होती है। उसे इस ऑटोमेटिक सिस्टम में माउंट किया जा सकता है और उसके बाद इस सिस्टम में लगा हुआ कैमरा ट्रैक करता है। अब आप सोचिए कि इसे कहां कहां तैनात किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है, इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। कोई जरूरत नहीं बर्फ गिरे या तापमान पहुंच जाए 55 डिग्री, भारत का ये रोबोटिक सैनिक हमेशा तैनात रहेगा और इसे वायर या वायरलेसली किसी भी मोड में कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये बैटरी ऑपरेटेड रोबोट है दोस्तों जो भारत के पास हाथ लगा है, और भारतीय आर्मी पाकर बेहद खुश है कि इससे आराम से किसी को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है वहां तैनाती की, आराम से फौजी दूर से बैठकर इसे ऑपरेट कर सकता है। फौजी ना भी रहे तो अपने सिस्टम और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके एलिमिनेट कर सकता है किसी भी घुसपैठिए को, किसी भी दुश्मन के फौजी को, किसी भी दुश्मन देश की मिलिट्री व्हीकल्स को टारगेट कर सकता है। साथ में ये सूचना सीधे सेंट्रल कमांड तक पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात, इसे डेवलप किया है अडानी ग्रुप के अडानी डिफेंस एरोस्पेस के साथ में पार्टनरशिप करके इजराइल की वेपन इंडस्ट्री ने। यानी कि भारत सरकार ने वो कदम उठाया है, वो संधि बना ली है जिसके बारे में सोचकर ही पाकिस्तान सन्न रह गया है। भारत की इकोनॉमी का माउंट एवरेस्ट गौतम अडानी, जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके हैं, उन पर कई लांछना लगाए गए, करप्शन के कई आरोप लगाए गए, मोदी जी से नजदीकी और उनको लगातार मिलती कॉन्ट्रैक्ट से कई आरोप लगाए गए। लेकिन अब उनकी कंपनी अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने कदम रख दिया है एआई डिफेंस की फील्ड में, और वो अब ऐसे हथियार बनाने जा रहे हैं भारत के लिए जो एआई से लैस है, और न सिर्फ एआई से लैस बल्कि एमएल से लैस है। आपको बता दें एआई और एमएल में क्या फर्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम दिमाग, एमएल यानी कि मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि अगर वो रोबोट फायर करता है, गोली लगी, अगर वो मिस हो गई तो उसका डेटा भी इस मशीन के अंदर रहता है। उसके बाद दूसरा जो शॉट फायर करता है उसे टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि उस मशीन में लगे कैमरे ने डिटेक्ट कर लिया है, जो वो फाइंड आउट कर लेता है कि अभी भी जिंदा है, अभी भी मूव कर रहा है, तो उसके बाद वो और बेहतर तरीके से और सटीकता से फायर करता है।
और उसके बाद बचना मुश्किल होता है। यानी कि ट्रैक, एंगेज और एलिमिनेट। एलिमिनेट हर हालत में होगा, दुश्मन का फौजी व्हीकल या फिर कोई भी पाकिस्तानी घुसपैठिया। जी हाँ दोस्तों, ये है इसकी शक्ति है। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी अरब देशों को एक साथ निपटा दिया था। बल्कि इस छोटे से देश के बॉर्डर्स को फौजी नहीं बल्कि ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट प्रोटेक्ट करते हैं। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो इजराइल की एयरफील्ड में कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट कहीं से भी दागी जाए तो ये हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। और ऐसे सिस्टम लगे हुए पूरे इजराइल की बॉर्डर पर। इजराइल जो दुनिया में सबसे पहले AI सिस्टम बनाने में सफल रहा, और ये काम अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने इजरायली कंपनी के साथ मिलकर जो करार किया है वो निश्चित तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सोच कर देखिए, अगर इन रोबोट्स को तैनात कर दिया जाए POK के बॉर्डर पर, अगर इन्हें मोबाइल बना दिया जाए और इनकी एक फौज बना के रवाना कर दिया जाए POK के अंदर, तो सोचिए क्या होगा वहां पर। कितना वक्त लगेगा भारत को POK को अपने देश में मिलाने में, जरा इसे सोच कर देखिए। दूसरी चीज, जिस प्रकार से मैनेज कर रही है भारत सरकार हर चीज को, उसे सोचकर काफी आश्चर्य होता है और खुशी भी होती है कि किस प्रकार से अडानी ग्रुप भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। उसके साथ ये अपॉर्चुनिटी दी गई है डिफेंस में कटिंग टेक्नोलॉजी भारत की आर्मी को देने के लिए, वह सबसे बड़ा कदम है। और उनका पेपर ऑफ पैचअप भी कहां किया, इजराइल के साथ। ऐसे ही भारत बार बार इजराइल के साथ अपने संबंध नहीं प्रगाढ़ करता था। इजराइल के पास वाकई में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और ऑटोमेटिकली उसके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। भारत को भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जबरदस्त जरूरत है। भारत में कितने बड़े बड़े आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, चाहे वो ताज कांड हो या अक्षरधाम कांड हो या मुंबई का ब्लास्ट हो। अगर ये आतंकवादी को भारत में घुसने से पहले ही रोक दिया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं हो पाती। लेकिन अब वो समय आ गया है जब भारत पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा को लेकर सजग हो चुका है। भारत इन रोबोट्स को वहां खड़ा करने वाला है जहां से इन आतंकवादियों की भारत में एंट्री होती है। क्या सोचते हैं आप, भारत को अब कितनी जल्दी अपने रोबोटिक आर्मी बना लेनी चाहिए? कितनी जल्दी AI का समावेश करके, मशीन लर्निंग का समावेश करके इसे ऐसे इक्विपमेंट्स बना लेने चाहिए जिससे भारतीय सैनिक को शहीद होने से बचाया जा सके? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के पास ना IIT की कमी है, ना भारत के पास ब्रेन्स की कमी है, और ना ही भारत के पास साइंटिस्ट की कमी है। भारत के पास, और अगर कमी थी तो सिर्फ डिसीजन लेने की। लेकिन अब ऐसे स्टेप्स को देखकर लग रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही सजग और बदल चुका है। 2030 से 2040 तक भारत के पास AI पावर आर्मी होगी। क्या लगता है आपको? क्या ये संभव हो पाएगा, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।